अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमें हर वक्त, हर लम्हा, हर टाइम अल्लाह ताला के अजीम ज़ात पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें जिस भी हाल में रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के साथ ये व्लॉग करते हैं हम शुरू। और व्लॉग शुरू हो गया किचन से। किचन में हम क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली और देखने वाली बात है और समझने वाली बात है। यहाँ जी टाइम हो रहा है 11, नहीं 11:30 हो रहे हैं दोपहर के। अब सुबह कह लें दोपहर कह लें, जो भी कहना वो आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ टाइम 11:30 का हो रहा है। मैं बना रही हूँ एक अदद सैंडविच। और मैं ये क्यों बना रही हूँ मैं आपको अभी बता देती हूँ जी। मैं एक अदद यहाँ सैंडविच इसलिए बना रही हूँ कि आज मौसम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए नहीं सैंडविच बना रही। सैंडविच तो मैं इसलिए बना रही, अभी सीक्रेट अभी मैं क्यों बताऊं। तो मौसम बहुत प्यारा था। आज सुबह से बारिश हो रही है, सुबह 5 बजे से, और बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है, और जिसको हम बूंदाबांदी कहते हैं। और बहुत स्लो स्लो बारिश हो रही है। तो बड़ा ही खूबसूरत वेदर हुआ है। आसमान पे बड़े प्यारे काले और गहरे बादल हैं। तो आज तो खूब मज़ा आने वाला, खूब इंजॉय करेंगे। क्योंकि मैंने आज कोई काम नहीं करना। आज मैंने सारे काम छोड़ दिए। खाना तो बना हुआ था, क्योंकि कल खाना जो मैंने बनाया था दोपहर में वो इन्होंने रात में नहीं खाया था। उसकी ये रीज़न थी, रात को गेस्ट आ गए, भाई आ गए लाहौर से। उन्हीं के लिए मैं सैंडविच बना रही हूँ। तो वो लाहौर से आ गए, तो उन्होंने एक शादी अटेंड करनी थी यहाँ पे। तो वो आ गए, तो फिर खाना वो एक साइड पे कर दिया, क्योंकि मैंने बनाई थी मूंगी की दाल बनाई थी, साथ बॉयल राइस बनाए थे, और साथ चपली कबाब थे। इन्होंने कहा कि नहीं, जाहिर है वो फिर गेस्ट आ गए तो वो तो नहीं ना। अब मैंने खैर वो भी खैर खाने में मैंने उनको रात के खाने में दाल और चावल भी दे दिए थे, लेकिन खैर फिर उनके लिए स्पेशल खाना और बनाया। तो इसलिए खाना शाना भी बना हुआ है, और काम शाम भी सारे जो होने तो हो गए, जो नहीं हुए वो नहीं हुए। तो भांडे मैं कोई नहीं धोते। मैं क्या आज नहीं जो मैं पांडी होना, क्योंकि आज मौसम बड़ा प्यारा है। छोड़ो जी, सारे काम छोड़ो, बस अब हम चलते हैं। तो बस रात को ही, शाम को बल्कि भाई आए थे। रात को उन्होंने एक फंक्शन अटेंड करना था बारात का, वो किया। उसके बाद वो घर आ गए। तो अब सुबह उन्होंने दोबारा लाहौर के लिए निकलना था, क्योंकि वो 1-1.5 दिन के लिए ही आए थे छुट्टी लेकर ऑफिस से। उनको फिर ज़्यादा छुट्टी नहीं, तो उन्होंने वापस जाना था। तो फिर हमने उनको स्काईवे के टर्मिनल पे छोड़ना था, वो स्काईवे से जा रहे थे। तो बस सैंडविच मैं उनके लिए बना रही थी। उन्होंने नाश्ता बहुत ही हल्का सा किया। उन्होंने कहा बस मुझे 1 कप चाय दे दे, 1 रस दे दे। मैंने कहा भाई इतना लाइट खाना नाश्ता क्यों करना है आपने? उन्होंने कहा सफ़र करना ना, बस से जा रहा हूँ ना, अपनी गाड़ी से तो जा नहीं रहा, तो इसलिए आप मुझे बिल्कुल लाइट सा नाश्ता दें। फिर मैंने कहा भाई तो रास्ते में आपको भूख लग जाएगी। तो उन्होंने कहा बस खैर है, मैं वहाँ से ले लूँगा जहाँ रुकेगी गाड़ी, 1 कप चाय ले लूँगा। सफ़र में वैसे भी अपनी गाड़ी हो तो अलग बात होती है, जब फिर हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो फिर बहुत हल्का फुल्का ही खाना चाहिए। तो फिर मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, हम लाहौरी और खाने पीने बगैर लाहौर पहुंच जाए, ऐ तो नहीं हो सकता। खैर अभी तो हम टर्मिनल पे हैं। भाई ने टिकट वगैरह तो अपनी पहले ही से बुकिंग वगैरह करवाई हुई थी। हम बिल्कुल टाइम से पहुंचे थे। 12 बजे उन्होंने निकलना था, 11:45 हम टर्मिनल पहुंच गए थे। तो उनको वहां पे छोड़ा और उनकी बस भी चल पड़ी। वह लाहौर चले गए। और मैंने कहा भाई आज तो मौसम जितना खूबसूरत है ना, आप भी लाहौर तक एंजॉय करते हुए जाएंगे, क्योंकि लाहौर तक मौसम ऐसा ही था। उन्होंने कहा हाँ आज बहुत मज़ा आएगा। तो ये फिर मैंने सैंडविच उनके लिए बनाया था। मैंने कहा ये आप ले जाएं, रास्ते में जहाँ आपकी बस रुकेगी तो वहाँ थोड़ी बहुत चाय या कोल्ड ड्रिंक जो भी आपको अच्छा लगेगा उसके साथ फिर आप खा लीजिएगा। इससे ये होगा ना कि कम से कम आपके पेट में चूहे तो नहीं ना भागेंगे लाहौर जाने तक। तो बस बड़ा मज़ा आया उनके साथ, खूब हमने इंजॉय किया। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वो आए थे, लेकिन हमने खूब उनके साथ मस्ती की। वो जब भी आते हैं हमारे घर में बहुत ज़्यादा रौनक आ जाती है, हम बहुत खुश होते हैं। पता है अपने शहर से तो वो कहते हैं एक परिंदा भी आए ना, तो वो भी शहजादा, और यानी कि वो किसी शहजादा और शहजादे या प्रिंस से कम नहीं लगता। यानी कि इतना अच्छा लगता है, इतना वो सब कुछ प्यारा लग रहा होता है। तो बस फिर काफ़ी टाइम हमने उनके साथ गुजारा, पूरी बल्कि आधी रात तक तो हम उनके साथ बैठे रहे, बातें शातें लाहौर की होती रही। वो हमारे पूछते रहे यहाँ क्या सब कुछ चल रहा, हम वहाँ का पूछते रहे। है हमने खूब इंजॉय किया उनके साथ। तो वो फिर चले गए, तो हम निकल पड़े रोडें नापने, सड़कें नापने। तो रोड्स वगैरह को हमने कहा चलो आज भी इनको विज़िट करते हैं। विज़िट क्या करना है बस, और इस्लामाबाद में बंदा और जाए किधर। वो सामने फैसल मस्जिद नज़र आ रही है। तो मैं जा रही थी F7, क्योंकि मेरी बेटी को हर 15 दिन बाद ना एक टॉय चाहिए होता है।
और बस उसने शो डाला हुआ था कि मुझे बहुत दिन हो गए आपने कोई टॉय नहीं लेकर दिया, बाबा प्लीज़ आप मुझे ले दें, आप मुझे ले कर दें। तो फिर उन्होंने कहा चले आज मौसम भी अच्छा है तो हम सब चलते हैं। फिर वहाँ पे शानदेव अपने लिए कोई टॉय देख लेगी, आपको कुछ और देखना होगा तो वो आप भी कुछ देख लिएगा। तो बस जी हम यहाँ आ गए। वो तो ये तो बल्कि हम F7 ये ब्लू एरिया में एक पेट्रोल पंप है, हम वहाँ पे आए हुए। ये टक शॉप से, ये बड़ी अच्छी शॉप थी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे टॉय थे और भी डिफरेंट हर तरह की यहाँ पे चीज़ें आइटम्स पड़ी हुई थी। आप कुछ भी जो भी आपको चाहिए आपको इजीली यहाँ से हर चीज़ मिल जाएगी। और ये मेरी बेटी तो वैसे गाड़ियों की दीवानी है, उसको मैं घर से कह कर गई थी कि गाड़ी नहीं खरीदनी, गाड़ी नहीं खरीदनी, नहीं जी मैं गड्डी ही लेनी, मैं गड्डी ही लेनी। चलो जी मैं कल ले लो। एक वो रोज राइज है कि पता नहीं रोल राइज है, मैंने तो गड्डियां के नाम भी नहीं आते। और इसके बाद ये जिसको जीप पसंद आएगी, मैं कहा चलो फिर तुसी रखवाओ काउंटर से। जो मैं काउंटर से गई उन्होंने बिल मेरे को 8,000 रुपया मांग लिया। मैं कहा भाई एडी तो साड़ी गड्डी महंगी नहीं जिससे ਅਸੀਂ ਆਏ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ। मैं कहा शांदे टुटी हुई है कोई और गड्डी वेख। मैंने उसको बड़ा बहलाया बहलाया। खैर उसने मेरे कहने पे गाड़ी छोड़ तो दी लेकिन उसने फिर दूसरी ले ली। तो बाकी जितने भी स्टफ टॉयज थे ये सारे उन्होंने उत्ते टंगे हुए सी। लेकिन खैर ये मुझे शॉप है बड़ी पसंद, यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त बच्चों के खिलौने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो फिर शानदार ने जब भी कुछ लेना होता है ना तो फिर मैं कहती हूँ ज़्यादा ख्वार और खज्जल होने से बेहतर है कि आप यहाँ पे आएँ, आराम से अपने बच्चों को खाने पीने वाली चीज़ें लेकर दें, दूसरी चीज़ें लेकर दें, आराम से यहाँ से शॉपिंग करें और अपनी जेब खाली करें और अपने घर वापस जाएं। तो खैर चलें फिर क्या करें, बच्चे हैं ना, बच्चों के लिए फिर आपको सब कुछ करना पड़ता है। वो एक तो चलो ने गड्डी ले ली, वो बाहर ही ना निकले, अच्छा मैं ये भी ले लेती हूँ, अब इसको गेम भी यहाँ पे पसंद आएगी। मैं कहा पुत्र एक गिफ्ट का साड़ा वादा होया सी, हुणे दा मतलब ये तो नहीं तुम 2-3 इकट्ठे लै लो, तुम गड्डी च चलो ना मैं आपे पसंद करके लैके। नहीं 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 जी मैं भी ये गेम भी लेकर जाऊंगी। मैं कहा चलो लै लो फिर, हुण जाहिर हुण तुहाडे हत्थ आए हो, तुसीं हुण सानूं माफ़ी तो देनी नहीं। बच्चे फिर बस अपनी ही बात पूरी करवाते हैं और अपनी ही बात सुनते हैं। लेकिन खैर मैंने कहा चलो जी तुसी लै लो, अज मूड साड़ा बड़ा अच्छा है क्योंकि आज वेदर ही बड़ा खूबसूरत है। आज सुबह से बारिश हो रही थी, खूब हमने इंजॉय किया, खूब हमने मज़ा किया, बड़ा ही अच्छा लगा। और बहुत बहुत कभी कभी बहुत अच्छा लगता है जब ये ऐसा मौसम होता है ना, तो ऑटोमेटिकली अगर आप उदास हो, आप थोड़े से सैड हो या बोर हो रहे हो, कुछ भी आपको हो रहा हो, लेकिन जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं ना तो सच में आपका मूड इतना ज़बरदस्त हो जाता है, आपकी आंखों को, आपके दिल को हर चीज़ ही ज़बरदस्त और प्यारी लगती है। तो आप जी मेरी बातें सुनते जाएं और इस शॉप के अंदर घूमते फिरते जाएं, आपको यहाँ पे हर शय लभेगी दुनिया की। आपको ग्रोसरी में जो भी चाहिए हो आप बिला झिझक शर्माए बगैर यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं और अपने मज़े मज़े की खाने पीने की चीज़ें और मज़े मज़े की शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं। बल्कि अब जी रमज़ान स्टार्ट होने वाला, तो मैं भी इंशाल्लाह बहुत जल्द रमज़ान के व्लॉग अपलोड करूँगी, रमज़ान की शॉपिंग की और ईद की शॉपिंग के। तो बस ये सब सिलसिला अब साथ साथ शुरू होने वाला है। दूसरा वो व्लॉग भी बड़े अच्छे और मज़े के होने वाले हैं। तो बस जी शानदार को यहाँ पे लगी भूख, क्योंकि हमने तो ज़रा हैवी नाश्ता कर लिया था, हमने तो फिर ज़रा मटन ब्रेन श्रेन खा लिया था, तो हमारे पेट में तो जगह नहीं थी। शानदार को मैंने कहा भी नाश्ता कर ले, नहीं मैंने नहीं करना, आप मुझे दूध दे दे एक फीडर। मैंने दूध दे दिया, वो भी थोड़ा सा पिया। मामा मुझे तो वॉमिट हो रही है, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा मूड नहीं है कुछ ये वो। तो लेकिन इन सब चीज़ों के लिए उसको कुछ नहीं हो रहा होता, इन सब चीज़ों के लिए उसका मूड भी बड़ा अच्छा होता है, उसको वॉमिट भी। मैं उसको डर है, तो मैंने कहा शानदार सुबह पेपर है बेटा आपका मंडे को, अब आप पूरा वीक कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाएंगे जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो। लेकिन वो सुनते ही नहीं है बच्चे, नहीं जी मुझे लेकर दें, चलो जब फिर इन्हें KFC लेके खा लिया। मैं कहा चलो थोड़ी जी मैं भी खा लेनी है, वैसे मेरे पेट से जगह नहीं, चलो थोड़ा पूरा टेस्ट ही चेंज करिए। तो बस इन पहाड़ों को देखें और इतने गहरे बादल थे। हालांकि ये टाइम है एक, अभी तो हाँ 1 बजे का टाइम था, अभी जोहर की अजान नहीं हुई थी। तो मैं वही कह रही थी उमर से कि देखें अब कितने गहरे बादल हो गए हैं, कैसे लग रहा है जैसे हल्की हल्की शाम हो रही है। लेकिन खैर हमने खूब एंजॉय किया। यही आज का बस छोटा सा व्लॉग था। पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो इसी के साथ जी मुझे इजाज़त दें, मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आऊँगी अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।